दोस्तों, मरने के बाद एक इंसान की रूह, आत्मा या सोल कहाँ चली जाती है? इस्लाम मजहब के मुताबिक रूह कहाँ जाती है? हिंदू धर्म के अनुसार आत्मा किधर जाती है? और क्रिश्चियनिटी के अनुसार सोल किधर जाती है? आइए एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। इस्लाम के मुताबिक आदमी के मरने के बाद रूह जिंदा रहती है और बरझक जो मौत और रिजरेक्शन के बीच का समय है, कि बीच की दुनिया है, में चली जाती है। यह किसी दूसरे की बॉडी में एंटर नहीं करती और न ही नए पैदा होने वाले बच्चों में घुसती है। कयामत के दिन, द डे ऑफ द जजमेंट, बॉडी रिक्रिएट होती है, रीबॉर्न या पुनर्जीवित नहीं होती। रूह पुरानी से नई बनी हुई बॉडी में वापस लौटती है। ये जमीन में दफनाई बॉडीज नहीं है और ना ही पुनर्जन्म और ना ही री इनकारनेशन है। मरने पर रूह बॉडी से निकल जाती है और बरझक में चली जाती है। कयामत के दिन रूह रिक्रिएटेड नई बॉडीज में री एंटर कर जाती हैं। उसके बाद ये जन्नत या जहन्नुम में परमानेंटली चली जाती हैं। क्योंकि पुनर्जन्म नहीं होता है, इसलिए कोई री इनकारनेशन भी नहीं होता है और एक रूह की एग्जिस्टेंस में कंटिन्यूटी बनी रहती है। जब एक आदमी मरता है और रूह बॉडी से निकल जाती है, रूह कॉन्शियस होती है, लेकिन बॉडी कब्र में पड़ी रहती है। रूह को सुकून मिलता है अगर आदमी ने अच्छे काम किए थे और डिस्कम्फर्ट मिलता है अगर गलत काम किए थे। लेकिन रूह के ये एक्सपीरियंस फिजिकल नहीं होते। ये जन्नत और जहन्नुम की एक झलकी होती है, एक प्रीव्यू होता है। रिजरेक्शन हर एक इंसान को एक बार होता है। रूह को एक नई बॉडी दी जाती है। यह बॉडी आफ्टर लाइफ यानी कि आगे की जिंदगी के लिए डिजाइन करी गई होती है। रिजरेक्शन के बाद रूह जमीन पर दोबारा अपनी पुरानी बॉडी में नहीं लौटती और न ही दोबारा जन्म लेती है। रिजरेक्शन के बाद आप ही रहते हैं। आपकी याददाश्त और पहचान बनी रहती है और आपको जमीन पर बिताई अपनी जिंदगी याद रहती है। लेकिन अब बॉडी दूसरी है, नई है। जमीन में कब्र पर लेटी बॉडी नहीं है। यह एक ऐसी बॉडी है जो परफेक्ट है। इसमें कोई भी कमियां नहीं होती। यह बूढ़ी नहीं होती। इसको अगर जन्नत मिले तो कोई दर्द नहीं होता। यह मरती नहीं है और थकती भी नहीं है। मतलब यह कि बॉडीज बदली हो जाती हैं लेकिन रूह नहीं बदलती, आइडेंटिटी नहीं बदलती है। मरने के बाद रूह बरज़ख में होती है, कब्र वाली बॉडी में नहीं। रूह रिक्रिएटेड नई बॉडी में केवल कयामत के दिन एंटर करती है। रूह जन्नत में केवल जजमेंट के दिन ही जाती है, पहले नहीं। रूह कभी भी एक साथ दो जगह पर नहीं होती है। आप पूछेंगे कि अगर रूह मरती नहीं है तो दोबारा उसके लिए नई बॉडी क्यों बनाई जाती है? तो इसका जवाब यह है कि एक शख्स दो चीजों से बना हुआ होता है, रूह और बॉडी। जमीन पर इंसान जहां एक और अच्छे काम बॉडी के जरिए करता है, वहीं दूसरी ओर बुरे काम भी बॉडी के जरिए ही करता है। इमोशंस को बॉडी के जरिए ही फील किया जाता है। बुरा वक्त बॉडी के जरिए काटा जाता है और एंजॉय भी बॉडी के जरिए ही किया जाता है। इसलिए कयामत के दिन, डे ऑफ जजमेंट के दिन, रूह और बॉडी दोनों को यह एक्सपीरियंस और एहसास कराना जरूरी है। जस्टिस यानी कि इंसाफ तभी पूरी तरह से हो सकता है जब कंप्लीट इंसान यानी कि बॉडी और सोल रिजरेक्ट हों। इसलिए मौत के बाद की लाइफ में एक नई परफेक्ट बॉडी होती है, मगर रूह वही रहती है। जन्नत की बॉडी जमीन की बॉडी से डिफरेंट होती है क्योंकि उसे कोई बीमारी नहीं होती, कोई दर्द नहीं होता, वह थकती नहीं है, कोई नेगेटिव इमोशंस नहीं होते हैं, केवल सुकून और सेटिस्फैक्शन होता है। ऐसी बॉडी जो आपकी सारी ख्वाहिशों को पूरी कर सके। इसकी हाइट भी आदम की तरह लंबी होती है। ये परफेक्ट होती है, सुंदर होती है और बहुत ताकतवर होती है, जो कभी नहीं थकती है।
बरजक में समय जमीन के समय जैसा नहीं होता है। अगर एक आदमी 10,000 साल पहले मरा हो तो हो सकता है यह लगे कि वह कुछ मिनट पहले या कुछ घंटे पहले ही मरा है, या एक सपना जितना सफर लग सकता है। रूह एक रियलिटी है, लेकिन बॉडी की तरह मटेरियल की नहीं बनी है। रूह का कोई आकार किसी को नहीं पता है, केवल खुदा को इसका आकार मालूम है। इसमें मैटर नहीं होता, इसलिए इसका कोई वेट भी नहीं होता, कोई साइज या कलर नहीं होता। मरने के वक्त अच्छे आदमी की रूह बड़े जेंटली पानी की तरह जिस्म को छोड़ देती है, और बुरे आदमी की रूह जिस्म से इस तरह निकाली जाती है जैसे कांटे में फंसी रुई को निकाला जाता है। फरिश्ते रूह को रिसीव करते हैं, अच्छी सोल को सुकून के साथ और बुरी रूह को कड़वाहट के साथ। रूह को ऊपर की तरफ ले जाया जाता है। किसी को इत्र की गंध आती है तो किसी को दुर्गंध। चंद लम्हों के लिए रूह को कब्र में बॉडी में ले जाया जाता है ताकि उससे सवाल जवाब किया जा सके। बरियल के बाद दो फरिश्ते मुनकर और नाकिर सवाल करते हैं, तुम्हारा खुदा कौन है? तुम्हारा मजहब क्या है? तुम्हारा पैगंबर कौन है? इसके बाद सही रूह को आराम दिया जाता है और बुरी रूह को डिस्कम्फर्ट दिया जाता है, और यह सिलसिला कयामत तक चलता रहता है। हिंदू धर्म में आत्मा अजर है, अमर है, और इसको बदला नहीं जा सकता और ना ही इसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। यह अपने आप में संपूर्ण है और इस जगत के रचयिता ब्रह्मा का एक अंश है। एक आत्मा कपड़े की तरह शरीर को बदलती है। एक व्यक्ति के मरने के बाद कर्मों के आधार पर आत्मा को दूसरा शरीर मिलता है। यह योनि इंसान, पशु या पक्षी कुछ भी हो सकती है। अगर आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है तो उसको बार बार पृथ्वी पर जन्म लेने से छुटकारा मिल जाता है और वह ब्रह्मा में विलीन हो जाती है। आत्मा आग की चिंगारी की तरह भगवान का ही एक हिस्सा होती है। यमराज मृत्यु के देवता का नाम है और यमदूत उनके मैसेंजर्स होते हैं। मृत्यु के समय यमदूत उन आत्माओं को यमलोक में ले जाते हैं जिनको मोक्ष नहीं मिल पाता है, लेकिन संत महात्माओं की आत्मा को लेने विष्णुदूत या देवदूत आते हैं और सीधा स्वर्ग में ले जाते हैं। मृत्यु के 10 दिन तक आत्मा पृथ्वी पर अपने रिश्तेदारों के नजदीक ही रहती हैं। 11 से 13वें दिन आत्मा अपनी नई यात्रा पर निकल पड़ती हैं। आत्मा 2 रास्तों को फॉलो करती हैं, पितृयान जो आम लोगों की आत्मा है और देवयान जो योगी संतों की आत्मा है। आत्मा को वैतरणी नदी पार करनी पड़ती है। जिसने पाप किए हैं उसके लिए इसमें काफी जोखिम भरे रहते हैं, और जिन्होंने पुण्य किया है वो ये नदी पीसफुली पार कर लेते हैं। रास्ते में घने और भयानक जंगल, पहाड़, रेगिस्तान और अंधेरे गलियारे आते हैं। अच्छी आत्मा को इन्हें पार करने में कोई दिक्कत नहीं होती। जब आत्मा यमपुरी पहुंचती है तो चित्रगुप्त जो यमराज के दैविक लेखाकार हैं, वो व्यक्ति के बुरे और अच्छे कर्मों का हिसाब रखते हैं। पृथ्वी पर किए गए इन कर्मों का विश्लेषण किया जाता है और आत्मा का अगला गंतव्य निर्धारित किया जाता है। अगर कर्म अच्छे किए गए थे तो आत्मा स्वर्ग में जाती है। स्वर्ग में अपने कार्यों के अनुपात में समय बिताने के बाद आत्मा का पृथ्वी लोक में पुनर्जन्म होता है। बुरे व्यक्ति की आत्मा नरक में जाती है। जब बुरे कर्मों के अनुपात में नरक में रहने की सजा काट ली जाती है, तब यह आत्मा भी पुनर्जन्म के लिए पृथ्वी पर आती है। पुनर्जन्म किस योनि में होगा, इसको उसके कर्मों के बचा हुआ हिसाब तय करेगा। यह चक्र या साइकिल तब तक चलती रहेगी जब तक मोक्ष या मुक्ति नहीं मिल जाती। मुस्लिम्स की तरह क्रिश्चियंस भी पुनर्जन्म
या रीबर्थ में विश्वास नहीं करते हैं। डेथ के समय सोल बॉडी से निकल जाती है और या तो ये हेवन में चली जाती है या हेल में चली जाती है। ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस एक और स्टेज परगेट्री में बिलीव करते हैं, जिसमें सोल का प्यूरिफिकेशन करके स्वर्ग में भेजा जाता है। पृथ्वी वाली बॉडी डिके होकर डस्ट हो जाती है, लेकिन गॉड फाइनल रिजरेक्शन डे या द लास्ट डे को सोल्स को एक नई ग्लोरीफाइड बॉडी के साथ रीयूनाइट करते हैं। ये नई बॉडी जमीन वाली बॉडी की तरह कभी मरती नहीं है। रिजरेक्शन ऑफ द डेड के बाद सोल और बॉडी हमेशा साथ रहते हैं। जैसे सीड्स सड़कर नए प्लांट्स को जन्म देते हैं, वैसे ही पुरानी बॉडी डस्ट बनकर एक नई रिसरेक्टेड बॉडी को जन्म देती है। जो बॉडी दफनाई जाती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, खाक बन जाती है, लेकिन जो बॉडी रिसरेक्ट होकर ऊपर उठेगी वो कभी भी खराब नहीं होगी। फाइनल रिजरेक्शन डे में गॉड हर एक सोल को एक नई इनकरप्टिबल बॉडी देता है। सोल और बॉडी को यूनाइट किया जाता है, फाइनल जजमेंट सुनाया जाता है और बिलीवर्स गॉड के साथ रहने हेवन में चले जाते हैं और नॉन बिलीवर्स हेल या नरक में चले जाते हैं।